अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें है शिफा कमर और हमारा तारुफ ज़रा वक्त तलब है, तो बिना ताख़ीर किए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम आपके सामने यहाँ मौजूद क्यों हैं। आपको मालूम होगा कि अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग लेके आए हैं, कुछ मुनफरिद है नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में हमें तमाम उम्र, हर वक्त, हर दौर, हर लम्हे में एक चीज़ की ज़रूरत रहती है और हमेशा रहती है, और वो है रिमाइंडर, एक अदद याद दहानी जो हमें याद करवाए कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसी तरह हम ये किताब पढ़े थे, खलील जबरान, बहुत सुने नाम सुना होगा, हमारे मनपसंद राइटर हैं। तो उनका एक मकूला पढ़े थे, तो हमारा जी चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। वो लिखते हैं कि मेरा मकान मुझसे कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ पर तुम्हारा माजी आबाद है। और आगे वो लिखते हैं सड़क मुझसे कहती है आओ और मेरे नक्शे कदम पे चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल हूँ। और मैं अपने मकान और सड़क दोनों को कहता हूँ मेरा कोई माजी नहीं है और ना ही मेरा कोई मुस्तकबिल है। अगर मैं यहाँ क़याम करता हूँ तो मेरे क़याम में मेरी रवानगी है, और अगर मैं रवाना होता हूँ तो मेरी रवानगी में मेरा क़याम है। महज मोहब्बत और मौत सब कुछ बदलने पे कादिर है। समझ आया? नहीं, बताते हैं। यानी वो जो मकान है, मकान को किस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं। ये थोड़ी ना है कि मकान गुफ्तगू करता है, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। बाशऊर लोग समझते हैं कि जब हम मकान होता है हमारे पास ठहरने की जगह, जब हम ठहरे हैं, यानी ज़िंदगी में हम लोग ठहरे हुए हैं, हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ज़िंदगी हमारा मकान है। और वो हमें क्या कह रही है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन जो पास्ट है ना, जो तुम्हारा माजी है, उसमें जियो तुम, उसे सोचो। लेकिन जो सड़क है, सड़क ये सड़क नहीं, जो राह है जिस पे हम चल रहे हैं, जिस सिमत को जा रहे हैं, हमारा कोई मंजिल मकसद कुछ तो हो। जो राह है ये हमें अपने पीछे बुलाना चाह रही है कि मैं मुस्तकबिल हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। हम क्या कहते हैं, अब वो ये बात काबिल गौर है कि देखो, न मेरा कोई माजी है न मेरा मुस्तकबिल है। एक लम्हे के लिए ठहरिए और सोचिए, हमारी ज़िंदगी है तो वो क्या है। अगर हम कभी बैठ के किसी चीज़ का तज़किरा करने लगते हैं तो हम माजी की बातों को छेड़ लेते। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमने फ़लाँ वक्त में ये किया, फ़लाँ ये लम्हे थे, ऐसे गुजरे, तब बहुत मज़ा आया, ये वाला बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन था, तब बहुत हर्ट हुई, ये ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर हमारे पास माजी नहीं है तो हम मुस्तकबिल में ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा ये एम है, ये मकसद है। यानी माजी और हाल, मतलब माजी और मुस्तकबिल, वेयर इज़ आवर प्रेजेंट, हमारा हाल किधर गया। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा कोई माजी नहीं है, मेरा कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ क़याम करता हूँ तो मेरे क़याम में मेरी रवानगी है, यानी मेरा माजी यही है, मेरा हाल यही है, मेरा मुस्तकबिल यही है, यही जो एक लम्हा है। क्योंकि जो प्रेजेंट है ना, वो एक लम्हे के लिए आता है। अभी हम अगले कुछ अल्फाज बोलेंगे, आपको नहीं मालूम हम क्या बोलने जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो आने वाला मुस्तकबिल है। ये जो बोला, ये गुजर गया, ये माजी था। एक लम्हे को आएगा हाल और वो गुजर जाएगा। हमने उस लम्हे को जीना है, उस पे फोकस रखना है। और जब हम उस पे फोकस रखेंगे, जस्ट नथिंग जो हमें हर्ट करे, कुछ भी तकलीफ का नहीं होगा। वो जो एक लम्हे को तकलीफ आई वो तो माजी थी, गुजर गया। और जो आने वाला है उसकी फिक्र नहीं करनी, वो तो फ्यूचर है। हमारे दीन ने हमें दो चीज़ों से आज़ाद किया है, माजी का गम, मुस्तकबिल की फिक्र। तो हमारे पास हाल है, प्रेजेंट में जियो, खेलो, कूदो, मज़े करो, क्योंकि यू हैव जस्ट प्रेजेंट। ये लम्हा है और ये गुजर जाना है, इसके गुजरने से पहले पहले जी लो। और आगे वो क्या कहते हैं, अगर मैं रवाना होता हूँ तो मेरी रवानगी में मेरा क़याम है, एंड दैट्स इट, बात मुकम्मल। ये जो मोहब्बत है और ये जो मौत है, मौत आई सब ख़त्म, द एंड। मोहब्बत है तो मोहब्बत हमें जीना सिखाती है ना, वो तो मोहब्बत नहीं होती ना जिसमें हम यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी, तो वो ऑब्सेशन होती है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती, मोहब्बत शेखी नहीं बिगाड़ती, एक अलग मौजू है। तो हमने अगर आज से शुरू किया है तो आज का हमारा ये टास्क है कि अभी आज का ये लम्हा जी के गुजारना है, और आने वाला हर लम्हा। एंड यू आर नॉट जस्ट इनफ, यू आर मोर देन इनफ। फी अमान अल्लाह।